दोस्तों नमस्कार। एक शिष्य जो कि 2-3 वर्ष से एक ज़ेन मास्टर के आश्रम में उनके साथ रह रहा था ताकि वो आत्म जागृति और आत्म अनुभूति कर सके, लेकिन जब 2-3 साल में उसको कोई आत्म अनुभूति नहीं हुई और कोई डिफरेंट तरीके का एक्सपीरियंस नहीं हुआ तो वो ज़ेन मास्टर के पास गया और कह रहा जी कि अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मुझे अब 2-3 वर्ष हो गए हैं इस आश्रम में आपके सानिध्य में, लेकिन मुझे अभी तक कोई आत्म अनुभूति, आत्म साक्षात्कार की अनुभूति, उस परम पिता की के बारे में कोई ऐसी अनुभूति नहीं हुई। तो क्या आप मेरा कोई मार्गदर्शन कर सकते हैं? क्या आप मुझे कोई टिप दे सकते हैं? तो ज़ेन मास्टर ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा कि एक ही टिप है और वो टिप ये है, डू वन थिंग एट अ टाइम। एक समय पर सिर्फ एक काम करो। अब जब उस शिष्य ने ये सुना तो उसको समझ नहीं आया कि ये मतलब बस इससे आत्मानुभूति हो जाएगी कि डू वन थिंग एट अ टाइम। तो शिष्य चला गया, कुछ दिन और इस आइडिया के साथ जूझता रहा और जब उसको लगा कि नहीं ये ज़ेन मास्टर शायद मेरी फिरकी ले रहा है या मुझे इस लायक नहीं समझता, तो वो फिर कुछ समय बाद मास्टर के पास पहुंचा कि मुझे लगता है मैं यहाँ और कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगा, तो क्या आप मुझे कोई ऐसी चीज़, कोई टिप, कोई मंत्र लिख के देना चाहेंगे जिसे मैं पढ़ पढ़ के आपके बारे में भी याद करूं और मुझे राइट पाथ पे चलने में मदद मिले। ज़ेन मास्टर फिर मुस्कुराए। मैंने कहा ओके, लाओ कागज़ पेन दो, और उन्होंने कागज़ पेन लिया और उस पर एक लाइन लिखी कि मंत्रा ये है, पे अटेंशन टू योर अटेंशन। अपने ध्यान पर ध्यान दो। That's it। तो उसने ये पर्ची ली और महाराज को नमस्कार करके चला गया। देखिए, अब मुझे लगता है कि ये जो 2 टिप्स हैं, जो कि एक्चुअली तो एक ही टिप है, अगर हम सब लोग ध्यान से सोचें, डू वन थिंग एट अ टाइम, तो इसका मतलब क्या है कि जब भी कोई काम आप करें तो उस वक्त पर सिर्फ वही काम करें। उस वक्त पर आपका शरीर, आपका विचार, आपकी भावनाएं सब उस कार्य में संलग्न हो। आप सोच के देखिए कि यदि किसी भी परिस्थिति में, किसी भी कार्य में हम 100% इन्वॉल्व हैं, तो उस वक्त हम आनंद की अनुभूति ऑलरेडी कर रहे हैं। हमें उस वक्त नहीं पता चलता, वो बाद में पता चलता है कि ओ, तब मैं आनंद की स्टेट में था। आप अगर अपने आसपास आपने कोई छोटा बच्चा देखा है 3 साल से कम आयु का, उनके जीवन में, उनके चेहरे पर, उनकी आंखों में हमें आनंद क्यों दिखता है? क्यों? क्योंकि वो एक समय पर 100% फोकस्ड होते हैं उस एक एक्टिविटी पर। ओके, अगर हम ये कर सकें, डूइंग वन थिंग एट अ टाइम, विचारों को भी अपने शरीर के साथ उस गतिविधि में संलग्न रख सकें। अक्सर होता क्या है कि आप जैसे अगर इस वीडियो को सुन रहे हैं तो इस वीडियो को सुनते हुए मुझे भी पता आपके दिमाग के जो विचार हैं वो इस वक्त कहां कहां सोच रहे हैं। हो सकता है हम में से कई तो इस आइडिया से ही लड़ रहे हों या कोई इससे सहमत हो रहे हों, राइट? तो इसका मतलब क्या है, 100% अटेंशन लिसनिंग में नहीं है, जजिंग में जरूर है। तो आप देखिए वहां पर भी एनर्जी लीक हो गई है, अटेंशन लीक हो गई है। सो पे अटेंशन टू योर अटेंशन। आप ध्यान कहां दे रहे हैं, इस बात पर ध्यान दीजिए। अक्सर आप देखेंगे कि जब कोई आपसे बात कर रहा है तो आपके कानों में ध्वनि तो पड़ रही है, पर क्या आप उसकी बात पर ध्यान दे रहे हैं, इस बात पर ध्यान दीजिए। तो अब ये बात डू वन थिंग एट अ टाइम, पे अटेंशन टू योर अटेंशन, अपने ध्यान पर ध्यान दीजिए, सुनने में तो बहुत आसान लगती है, लेकिन आप जरा इसको किसी भी एक्टिविटी में करके देखिए। तो मैं आपको एक टिप देता हूं जिससे विचारों को आप ध्यान दे सकते हैं। देखिए, अगर मैं आपसे कहूं कि पॉजिटिव सोचिए, नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, तो इससे क्या विचारों में कोई चेंज आता है? लेकिन अगर हमें अपने ध्यान पर ध्यान देना है कि हमारा ध्यान कहां भटकता है, कैसे हमारे अपने ही विचार हमारे जीवन में बिना बात का भूचाल उत्पन्न करते हैं। आपने देखा नहीं है, इंस्टाग्राम पे 80,000 फॉलोअर, 8 लाख फॉलोअर, कईयों के 80 लाख फॉलोअर और डिप्रेशन के शिकार लोग हैं। आप ऐसे कई लोगों को नहीं जानते जिनके पास लग्जरी कार्स हैं, फार्म हाउसेज हैं और अलोन फील करते हैं, अकेला फील करते हैं। अच्छा, कईयों में अभी भी इनसिक्योरिटी है इतनी धन संपत्ति होने के बावजूद। क्यों?
यहाँ पर विचार जो हैं, वो विचार जो महाभारत क्रिएट करते हैं, उन विचारों पर ध्यान नहीं देते कि मुझे तंग कौन कर रहा है, तंग हो कौन रहा है, राइट? सो पे अटेंशन टू योर अटेंशन, अपने ध्यान पर ध्यान दें। तो इसके लिए एक टेक्निक, बड़ी सरल टेक्निक है, आप सब लोग इसको अपना सकते हैं। और मेरा आप लोगों से निवेदन है कि 20 मिनट रोज इस एक्टिविटी को कीजिए। तो 20 मिनट्स ऑफ अवेयरनेस आप अपने शेड्यूल में, रूटीन में डाल लीजिए। व्हाट यू नीड टू डू, आपने करना क्या है, 20 मिनट जो भी आपको सूट करते हो, उस 20 मिनट को अवेयरनेस के नाम पर छोड़ दीजिए। उसमें आपने करना क्या है, आपने सिर्फ ये करना है, आपने अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना है और आपने अपने आप को 3-4 फिल्टर्स रखने हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने तीन कवर ऐसे रखने हैं, 3 कवर समझ लीजिए, 3 बकेट समझ लीजिए, 3 बॉक्सेस समझ लीजिए, मेंटली क्रिएट कर लो कि जो मुझे विचार अभी आ रहा है वो पास्ट से रिलेटेड है, प्रेजेंट से रिलेटेड है या फ्यूचर से रिलेटेड है। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको चिंता हो रही है अपने बच्चे के भविष्य की, तो ये विचार फ्यूचर से रिलेटेड है, तो इस विचार को फ्यूचर के बॉक्स में मेंटली डाल दो। ओके, या आपने परसों ऑफिस में कोई गलती कर दी थी और उसका अब आप सोच रहे हैं कि फ्यूचर में इसका क्या असर होगा मेरे जीवन पे, अभी किसी को पता नहीं चली है, तो ये कहां की है, ये जो विचार है पास्ट का है और फ्यूचर का है। ओके, तो आप इसको बस मेंटली डालिए, पास्ट का विचार, फ्यूचर का विचार, प्रेजेंट का विचार। जैसे ही आप इस बास्केट में डालोगे मेंटली उस 20 मिनट के दौरान, तो सबसे पहली चीज आप ऑब्जर्व करोगे कि आपके नंबर ऑफ थॉट्स, आपके विचारों की संख्या सडनली कम हो जाएगी। क्यों? ज्यादातर विचार हमारे पास्ट और फ्यूचर के हैं, जिसका प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं है। देखिए, अगर मैं आपको कोई जोक सुनाऊं, आप उस पर अभी हंसेंगे, राइट? लेकिन अगर वही जोक मैं आपको दोबारा सुनाऊं, तो आप हंसेंगे पर उतना नहीं हंसेंगे, राइट? और अगर कहीं तीसरी बार सुना दूं, तो हो सकता है जोक से आप चिढ़ने लगे। लोग दुखी रहते हैं, उस पर उनको हैरानी नहीं होती कि मैं इस पर दुखी हो तो चुका हूं, इसी दुख पर मुझे दोबारा दुखी होने की क्या जरूरत है। लेकिन वो जो पास्ट का विचार है, वो मेरे प्रेजेंट में भी कष्ट लेकर आता है। ओके, तो एक तो आप ये बॉक्सेस रखिए, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। एक और बॉक्स या बाल्टी रखिए आप विचार को कैटेगराइज करने की, वो क्या है, रिपीटेड थॉट्स। कोई भी थॉट जो आपको पहले भी आ चुका है और अब फिर आ रहा है, तो इसका मतलब दिस इज अ रिपीटेड थॉट। ओके, इस थॉट ने पहले भी मुझे तंग किया है, आज फिर तंग कर रहा है, तो फिर क्या करना है, इसको रिपीटेड थॉट में डालना है, ताकि आज मैं इस पे कुछ एक्शन करूंगा ताकि ये कल दोबारा रिपीट ना हो। तो आपने देखा नहीं है, कई लोग क्रॉनिक रूप से चिंता में रहते हैं और उसी चीज की चिंता करते हैं जिसके बारे में कल भी कर रहे थे। तो रिपीटेड थॉट की बास्केट में डाल दो। तो आप देखेंगे, जैसे ही आप 20 मिनट रोज अपने इन विचारों पर ध्यान देंगे, तो आपको पता चलेगा, ओ माय गुडनेस, मैं बिना बात की उन चीजों से परेशान हो रहा हूं जिससे परेशान होने की जरूरत एक्चुअली है नहीं, या मैं उन चीजों के बारे में विचार कर रहा हूं जिसके बारे में मैं कुछ कर नहीं सकता हूं। ओके, तो बजाय इन चीजों के बारे में विचार करके अपने को तंग करने के, मुझे अपना ध्यान उन चीजों पर देना है जो मेरे अधिकार क्षेत्र में है, जिसके बारे में मैं कुछ कर सकता हूं। और चिंता करना कोई काम नहीं है। देखिए, दिमाग का काम है मेरी समस्याओं को सुलझाना, मुझे समाधान देना। लेकिन अगर आप अपने ध्यान पर ध्यान नहीं देंगे, अपने विचारों पर ध्यान नहीं देंगे, तो विचार अपने आप में आपके लिए एक समस्या बन सकते हैं। तो ये जो ज़ेन मास्टर की सजेशन है, डू वन थिंग एट अ टाइम। जब आप किसी एक काम को 100% दिमाग, शरीर, आत्मा से करते हैं, तो एक तो उसमें आपकी एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस और प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। बी, उस वक्त आप प्रसन्न हैं। चिंता होने के लिए तो समय चाहिए ना, परेशान होने के लिए तो समय चाहिए, राइट? सो डू वन थिंग एट अ टाइम का मतलब ये है, वट एवर यू डू इट विद 100% अटेंशन। आपके विचार भी उसी में हो, आपका शरीर भी उसी में हो, आपकी भाषा भी उसी में हो, आपकी भावनाएं भी उस काम में हो। और आप देखिए, इतनी सिंपल सी प्रैक्टिस जीवन में उमंग, तरंग और इफेक्टिवनेस बढ़ा सकती है। थिंक अबाउट इट।